राधे राधे भक्तों। माँ ने अपने पुत्र को जो उपदेश दिया, ऐसा उपदेश हर माँ नहीं दे सकती। धन्य हो माता मदालसा। जब उनका बालक रो रहा था तो उन्होंने उसे गोद में लेकर कहा, बेटा तू क्यों रोता है? तू यह शरीर नहीं है, तू शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है। यह नाम जो तुम्हें दिया गया है, यह तेरा नहीं है। यह शरीर जो दिख रहा है, यह तेरा नहीं है। यह शरीर जो पंचभूतों का बना हुआ एक ढांचा है, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और तू इन सब से परे है। तू आत्मा है, परमात्मा का अंश है। फिर क्यों रोता है? आज के समय देखो, जब कोई युवक भक्ति करना चाहता है, भजन करना पड़ता है, तो सबसे पहले उसका विरोध कौन करता है? उसका अपना परिवार। कितनी विडंबना है। जो उसे परम पद की ओर ले जा रहा है, उसी से रोका जा रहा है, और जो उसे विषयों में, मोह में, दुख में डाल रहा है, उसे बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसा परिवार सोचो, हितकारी है या अहितकारी? शास्त्र कहते हैं, जो राम से विमुख करे वह करो शत्रु के समान है। इसलिए कोई भी हो, माता, पिता, मित्र या समाज, यदि वो तुम्हें भगवान से दूर करे तो उसकी बात मत मानो। मदरसला माता ने अपने पुत्र से कहा, तू शरीर नहीं, तू आत्मा है। यह रोना, यह हंसना, यह सब शरीर की क्रिया है, तेरी नहीं। तू तो आनंद स्वरूप है। तेरे अंदर कभी दुख हो ही नहीं सकता। आज लोग कहते हैं, हमें प्रणाम चाहिए, विज्ञान से सिद्ध करके दिखाओ। लेकिन सोचो, विज्ञान क्या जानता है? केवल स्थूल जगत जो दिखाता है वही। क्या विज्ञान ने आत्मा को देखा है? क्या कोई मशीन बनी है तो सूक्ष्म शरीर दिखा सके? नहीं, क्योंकि जहाँ विज्ञान समाप्त होता है वहीं से अध्यात्मक शुरू होता है। तुम कहते हो हमने भगवान को नहीं देखा। मैं पूछता हूँ, क्या तुमने खुद को देखा है? तुम कहते हो मैं हूँ, लेकिन मैं कौन हूँ यह नहीं जानते। और जो खुद को नहीं जानता वह भगवान को कैसे जानेगा? इसलिए मदासला लसा माता कहती है, बेटा तू निर्मल मत बन, तू भगवान का अंश है, तू सब कर सकता है। थोड़ी सी हार क्या हुई? लोग आत्महत्या तक सोच लेते हैं। अरे तू अमर आत्मा है, तुम्हें कौन मार सकता है? हारना अलग बात है, लेकिन टूट जाना यह अज्ञान है। संकल्प कर, करोड़ों जन्म लग गए जाए, मैं भगवान को पाऊंगा, यही बीता है। मदालसा माता आगे कहती है, यह अन्न, यह जल, यह तेरे लिए नहीं है, यह शरीर के लिए है। तू तो नित्य है, अविनाशी है, न तेरा जन्म है न मृत्यु। यह संसार माता, पिता, पुत्र, पुत्री सब माया का खेल है। वास्तव में कोई किसी का नहीं, एकमात्र परमात्मा ही सत्य है। और यदि तू भोगों में फंसा तो दुख ही पाएगा। जो सुख दिख रहा है वह सुख नहीं, सुख की छाया है। सच्चा सुख केवल भगवान में है। इसलिए गृहस्थ में रहकर भी धर्म का पालन करो। धन कमाओ लेकिन धर्म से, और उसका उपयोग करो सेवा में, भलाई में, दान में। कभी परिनिंदा मत करना, कभी किसी का अहित मत करना। सदैव भगवान का नाम स्मरण करना। और याद रखो, जब भी मन भटके, जब भी मोह घेर ले, तो वह उपाय है। आसक्ति छोड़ दो। यदि नहीं छोड़ सकते
तो सत्संग करो, कामनाएं छोड़ दो। यदि नहीं छोड़ सकते तो मोक्ष की कामना करो, क्योंकि मोक्ष की इच्छा ही सभी इच्छाओं को समाप्त कर देती है। अंत में यही सत्य है, तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है, तू परमात्मा का अंश है। और जब यह अनुभव हो जाएगा तब ना दुख रहेगा ना भय, केवल आनंद ही आनंद होगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।